हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शकील अहमद, चेयरमैन एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ केरेटोकोनस। केरेटोकोनस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी जो सबसे आगे की पुतली होती है या ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, इसमें कुछ एबनॉर्मल पोजीशन पे बहुत थिनिंग हो जाती है, कुछ एबनॉर्मल पोजीशन पे पुतली बहुत पतली हो जाती है, जिसके कारण हमें इनिशियल स्टेजेस में कुछ इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है, जिसकी वजह से चीज़ें धुंधली दिखने लगती हैं और चश्मा भी इसमें बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। तो जो भी लोग ऐसे हैं जिनमें इनिशियली चश्मा लगा है और चश्मे का नंबर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है या लगाने के बाद भी उनको धुंधला दिखता है, तो उनको इसकी स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है, खास करके जिन लोगों में सिलेंड्रिकल नंबर होता है। तो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो है, अगर 1.5 नंबर से ज़्यादा सिलेंड्रिकल नंबर है किसी बच्चे को, तो उसका स्क्रीनिंग पार्ट बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग के लिए इसमें एक सिंपल टेस्ट कराया जाता है जिसे पेंटाकैम कहते हैं। पेंटाकैम बहुत अर्ली स्टेज पर इसको डिटेक्ट कर सकता है। तो इस बीमारी को डायग्नोस करना आज के टाइम में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज पे इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। इनिशियल स्टेज में इसमें एक C3R थेरेपी या कोलेजन क्रॉस लिंकेज उसको बोलते हैं, वो की जाती है, जिससे इसका प्रोग्रेशन स्लो हो जाता है। कुछ अगर लेट स्टेज में हम बात करें तो इसमें पुतली में इंटैक्ट रिंग डाले जाते हैं जो पुतली को टाइट कर देते हैं, और इसके जो कोलेजन होते हैं उसको टाइट होने की वजह से उसका प्रोग्रेशन बहुत स्लो हो जाता है। तो लास्ट स्टेज में इसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कराया जाता है। तो 3 ट्रीटमेंट मोडेलिटीज है। ज़्यादातर केसेस पुतली की सिंपल सिकाई से रोके जा सकते हैं काफ़ी हद तक, और इनको क्लोज मॉनिटरिंग में रखा जाता है कि हर 6 महीने में वो रेगुलर चेकअप अपना कराते रहें। जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है 20 से 30 साल के जो यंग एज ग्रुप के बच्चे हैं, उसमें ज़्यादा मैनिफेस्ट करती है, होती है बाय बर्थ है, लेकिन जो एज इसकी स्टैंडर्ड है जहाँ पर ये पता चलता है, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग पार्ट बहुत अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा लेट पता चलता है। तो ज़्यादातर जो प्रेजेंट करते हैं वो इसी एज ग्रुप के बच्चे करते हैं। तो अगर केरेटोकोनस किसी को डायग्नोज होता है तो डॉक्टर उनको जो एक क्लिनिकल एडवाइस देते हैं उसके अकॉर्डिंगली उन सभी पेशेंट को इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जिससे कि इसके बढ़ने को रोका जा सके और आपकी रोशनी को स्थिर रखा जा सके। अब एक क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों को केरेटोकोनस डायग्नोज होता है तो क्या वो चश्मा हटवा सकते हैं? जनरली स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, जिन लोगों को केरेटोकोनस डायग्नोज होता है वो चाहे किसी भी स्टेज में हो, उनमें पुतली वाली रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं करी जाती, यानी कि वो सर्जरी जो पुतली के लेवल पे परफॉर्म करी जाती है, जैसे लेसिक लेजर हो गया, PRK हो गया, स्माइल, लेंटिकुलर प्रोसीजर्स हो गए, हमारे सिल्क या क्लियर जो प्रोसीजर होते हैं जो पुतली के लेवल पे करे जाते हैं, तो उसमें कोई प्रीफर नहीं करा जाता है। तो अगर हमें अर्ली स्टेज में केरेटोकोनस में चश्मा हटाने वाली सर्जरी करनी भी है तो उसमें हम जनरली ICL सर्जरी करते हैं, जिससे कि पुतली में कमजोरी ना बढ़े। चश्मा हटाने के साथ साथ हम कंबाइंड सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं कि उसका लेंस भी डाल दिया चश्मा हटाने के लिए, और साथ में हमने कोलेजन क्रॉस लिंकेज भी कर दिया, जिससे कि उसका प्रोग्रेशन बहुत स्लो हो जाए। तो ये बेसिक मोडेलिटीज हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है उन सभी पेशेंट्स के लिए जो केरेटोकोनस बीमारी से ग्रसित हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।